जब हम गलत तरीके से पैसे कमाते हैं उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। अनैतिक तरीके से पैसे कमाते हैं उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार देश को खोखला कर देता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार सदियों से चलता आ रहा है और मैं ये मानता हूँ कि ये भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लोग कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं गलत तरीके से पैसे कमाने का। इस संबंध में मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक राजा था, उसके दरबार में जो खजांची था वो जब भी भुगतान करता जिसका, तो उससे कुछ न कुछ पैसे वो ऐंठता था। वो राजा अपनी रानी को 3,000 रुपये श्रृंगार भत्ता दिया करता था। तो एक दिन उसने हिम्मत करके रानी से कहा कि रानी साहिबा, आपको 3,000 रुपये मिलते हैं, मेरे को भी आपको 100-200 रुपये देने चाहिए। तो रानी ने कहा, आपको किस बात के? वो चुप हो गया। फिर उसने राजा के सामने एक फाइल प्रस्तुत की और उसमें लिखा कि राज्य में जितना भी भुगतान किया जाता है उसके सब के वाउचर मैं प्राप्त करता हूँ, लेकिन रानी साहिबा श्रृंगार का क्या सामान लाती है मुझे कभी कोई वाउचर नहीं देती है, लिहाजा वो वाउचर भी उससे भी प्राप्त किए जाने उचित रहेंगे। बात उसकी वाजिब थी। राजा ने यस कर दिया। दूसरे महीने जब रानी श्रृंगार भत्ता लेने के लिए आई तो उसने कहा कि आप जो भी सामान खरीदते हो उसके वाउचर तो लाते ही होंगे। बोले, हाँ लाती हूँ। तो वाउचर दो, ये राजा का आदेश है। फिर उसने हिम्मत करके कहा कि रानी साहिबा, मुझे भी कुछ दिया करो। तब रानी ने फिर उसको डांट दिया। तब फिर उसने क्या किया, अगले महीने राजा के सामने पुनः पत्रावली प्रस्तुत की और उसने कहा कि रानी साहिबा को ये जो श्रृंगार भत्ता मिलता है ये 30 दिन का मिलता है, लेकिन ये महीने में 4 दिन एमसी पीरियड में रहती है। एमसी पीरियड में श्रृंगार नहीं करती है, लिहाजा 4 दिन का श्रृंगार भत्ता काटा जाना चाहिए। बात उसकी जस्टिफाई थी, राजा ने यस कर दिया। दूसरे महीने जब रानी आई श्रृंगार भत्ता लेने के लिए तो उसने 2600 रुपये दे दिए। तो रानी ने एकदम भड़क गई, बोले ऐसे कैसे? बोले, देख लो, राजा का आदेश है। तब उसने कहा कि अगर रानी साहिबा आप मेरे को इसमें से 100-200 रुपये दे दो तो मैं आपके दोबारा करवा सकता हूँ ये 3,000 रुपये। तब रानी ने सोचा कि भाई 400 रुपये गए, चलो 200 तो आएंगे, 200 उसको यस कर दिया। फिर उसने फाइल प्रस्तुत की कि अपने राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं वो रविवार का अवकाश मनाते हैं, 4 दिन छुट्टी पर रहते हैं और उनके पूरे महीने का उनको भुगतान किया जाता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए रानी साहिबा को भी पूरे महीने का भुगतान किया जाना उचित रहेगा। बात जस्टिफाइड थी, राजा ने यस कर दिया। दूसरे महीने जब वो आई तो उसने 3,000 का भुगतान ले लिया। तब रानी ने भी उसको, खजांची को 200 रुपये दिए। तो दोस्तों, ये भ्रष्टाचार मैं ये मानता हूँ कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ये आदिकाल से चला आ रहा और चलता ही रहेगा, लेकिन अपन अगर प्रयास करें तो कम ज़रूर इसको कर सकते हैं। अपनी इस बात को लोगों को समझाएं, उनको प्रवचन दें, उनको बताएं, उनको पकड़ें, उनको दंड दें तो ये कम हो सकता है, क्योंकि इससे देश खोखला होता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।